1835 में अंग्रेज सरकार ने जब भारत देश में शिक्षा नीति लागू की थी तो उस समय देश में केवल 1% लोग ही पढ़े लिखे थे। और वो लोग कौन थे? तो वो थे ब्राह्मण। उन्हें संस्कृत पढ़ना आता था, लेकिन उसका अर्थ वो लोग भी नहीं समझ पाते थे। इसका अर्थ था कि सभ्य भारत आईने के अंधकार में डूबा हुआ था। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से ठीक वैसे ही सिचुएशन फिर से आ जाएगी, क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि हर एक की बस की नहीं रहेगी। जिनके पास पैसे होंगे वही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और जिनके पास नहीं होंगे उनके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और बेघर हो जाएंगे। फिर से वही सिचुएशन आ जाएगा जो 1835 में 1% लोग शिक्षित थे। दोस्तों, आप अपने आस पड़ोस के गांव के स्कूलों में देखा होगा, जो सरकारी स्कूल हैं उसका स्तर गिरते जा रहा है और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका स्तर बढ़ते जा रहा है। क्यों? ये इनके कारण। देखो, ये लोग सरकारी स्कूलों में करते क्या है, पैसा सरकार से आता है भरपूर, और खाना कैसे बना कर देते हैं बच्चों को। देखो, ये सिर्फ खाना इस प्रकार दिया जाता है जैसे कि मानो सिर्फ पानी है और उसमें सब्जी का पता ही नहीं चलता है ना। अंडे देखो कैसे फेंका जा रहा है। मतलब जो चीजें अगर सरकार की तरफ से आ रही है, ये भी वो लोग भरपूर देने वाले नहीं है बच्चों को। पूरे सरकार की तरफ से इनको पेमेंट भी अच्छे खासे आते हैं। 70-80 हजार सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं उनको पूरे पेमेंट आते हैं। खाना बनाने का पूरा पेमेंट अच्छे से आते हैं। यहाँ की जो खाना बनाने वाली होती हैं उनको भी पेमेंट अच्छा आता है। सिर्फ सरकारी स्कूलों के जो मास्टरों का पेट भरने के लिए अच्छा खाना बनाया जाता है, बाकी बच्चों के लिए ये देखो हालत क्या बना कर रखा है। अरे जब बच्चा स्वस्थ ही नहीं रहेगा, जब बच्चे के लिए खाना ऐसे बना कर दोगे तो खाना जब वो खाएगा वो तो स्वस्थ ही कहाँ रहेगा, और जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा। बच्चे देश का भविष्य हैं और उनका हालत ये बना कर रखा है। जब इनके माता पिता को पता चलता है कि हमारे बच्चों को ऐसे खाने खिलाए जाते हैं तो वो प्राइवेट में लेकर भागेंगे ही ना। और प्राइवेट वाले भी क्या करते हैं, उनके माता पिता को चूस लेते हैं। वहां पर पढ़ाई नहीं, वहां पर दुकानें खोल कर बैठे हैं ये लोग। हर एक चीज उनसे छीनी जाती है। पैसे एकदम भिखारी बना दिया जाता है उनके पेरेंट्स को। वहां तक कि किताब कॉपी से लेकर 3-3 ड्रेस खरीदवाते हैं वो लोग, टाई बेल्ट हर एक चीज का पैसा लेते हैं। फीस तो लेते ही हैं, हर छमाही तिमाही का परीक्षा शुल्क भी लेते हैं। ना जाने कौन कौन से उसमें फंक्शन करते हैं उसका भी पैसा लेते हैं। कोई पूजा पाठ करवाएंगे उसका भी पैसे लेते हैं प्राइवेट वाले। और सरकारी में सरकार की तरफ से सब कुछ आता है, फिर भी उसको भरपूर बच्चों को फायदा नहीं दिया जाता है, भरपूर पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ तक कि जितने भी प्राइवेट में टीचर हैं वो सरकारी टीचरों से कम पढ़े लिखे होते हैं। बल्कि सरकारी टीचर क्या करता है, बीए करे या बीएससी करे, कुछ डिग्री लेने के बाद से बीएड करता है, फिर टीचिंग की पढ़ाई करता है, कंपटीशन तैयारी करता है, तब जाकर पेपर निकलने के बाद से उसका नाम आता है, तब जाकर वो सरकारी स्कूलों में लगता है। सबसे पढ़ा लिखा वहां पर टीचर होता है, फिर भी बच्चों का हालत ये बना कर रखा है।